तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट। अब जैसा अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि आई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, एंड ऑल्सो हमने देखा था कि IC555 टाइमर क्या होता है ना। एंड वो आपके सिलेबस में है, सो उसी के अकॉर्डिंग अपन इनको कवर कर रहे हैं मल्टी वाइब्रेटर को। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 3 टाइप के होते हैं, है ना, मल्टी वाइब्रेटर। आई स्टेबल, देन मोनोस्टेबल और थर्ड आपका बाई स्टेबल। सो आई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, मोनोस्टेबल क्या है वो भी कवर कर लिया, एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। सो देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, राइट। सिंपल सा इसका एग्जांपल देखो क्या होता है वैसे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें मैंने आपको बताया था इसकी दोनों स्टेट यहाँ पे क्या रहती, स्टेबल रहती, राइट। दोनों स्टेट का मतलब है कि जैसे अगर सपोज़ आपका स्विच है ना, घर पे स्विच है आपके, उसमें आपने क्या किया, एक बटन प्रेस किया लाइट चालू करने के लिए। सो आपने बटन प्रेस किया एंड लाइट आपकी ऑन हो गई, और जब लाइट ऑन हो गई तो वो तब तक ऑन रहेगी जब तक आप स्विच को ऑफ ना करो, राइट। ये सिंपल सी एक ही स्टेट में स्टेबल रहेगी, है ना। अब आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो वो तब तक ऑफ रहेगा जब तक आप उसको खुद ऑन ना करो। ये सिंपल सा एग्जांपल, मतलब जिस स्टेट में आप ले गए उसी स्टेट में वो स्टेबल रहता है ना। अब ये मत बोलना कि लाइट चली गई तो वो एक्सेप्शन है ना, एग्जांपल बताया था, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस भी देखेंगे कि लाइक डायग्राम में क्या डिफरेंस है ना, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि आपको प्रॉपर हर तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो डेफिनेशन देखते सबसे पहले क्या लिखी हुई है, राइट। So a bistable multivibrator using IC555 is an electronic circuit, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, राइट। ये दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, दो स्टेबल स्टेट रहती है ना, हाई एंड लो। सो आउटपुट हाई एंड लो होता है। अब आउटपुट हाई लो कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि हाई का मतलब होता है कि आपका जो आउटपुट है वो 1 मिल रहा है ना, 1 मतलब हाई ऊपर, राइट। एंड अगर आपको 0 मिल रहा है तो उसका मतलब होता है लो, मतलब नीचे, ठीक है। सो ये सिंपल सा हाई एंड लो रहता है बिकॉज बाइनरी में दो ही चीज़ चलती है, 0 एंड 1, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया होगा। द आउटपुट रिमेन्स इन वन स्टेट indefinitely and change to the other state only when an external trigger is applied. That means जब आप एक्सटर्नल ट्रिगर को अप्लाई करते हो, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कि आपने स्विच को ऑफ किया तो वो ऑफ ही रहेगा, और स्विच को ऑन किया तो वो ऑन ही रहेगा। सो जब एक्सटर्नल ट्रिगर आप अप्लाई करते हो तो जो पहले से स्टेट में था वो अब उस स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। ये सिंपल से इसका रहता है, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड देयर फोर इट एक्ट एज अ फ्लिप फ्लॉप और अ वन बिट मेमोरी डिवाइस। इसी तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप एंड वन बिट मेमोरी डिवाइस की तरह भी काम करता है, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें, राइट। एंड अब फाइनली यहाँ पे देखो ये अपना डायग्राम, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से डायग्राम लग रहा है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो हमारे कंपरेटर्स लगे हुए हैं, सबसे पहले कंपरेटर 1, कंपरेटर 2, इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं 1 2 3, 3 रजिस्टर लगे हैं बिकॉज अपन IC555 टाइमर का यूज़ करके इसको बना रहे हैं ना। सो उसमें ये 3 रजिस्टर लगे रहते हैं जो कि 5 किलो ओम, 5 किलो ओम एंड ऑल्सो थर्ड वाला भी 5 किलो ओम का ही रहता है। सो इसलिए इसको IC555 टाइमर बोलते हैं, ठीक है। सो इतना क्लियर है। यहाँ पे अपना फ्लिप फ्लॉप लगा है ना, जो कि क्या करता है सेट और रीसेट करने का काम करता है, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल सा अपनी रीसेट पिन लगी हुई है, ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड 6 नंबर वाली पिन है, देन यहाँ पे अपनी ट्रिगर्ड है, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिगर्ड वो ट्रिगर्ड इंसान नहीं, ट्रिगर्ड पिन, राइट। सो ये हो गया होगा, है ना। अब VCC ये अपनी वो अपन वोल्टेज यहाँ से देते हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सो ये सिंपल सा है, ये कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोल करता है जो। एंड यहाँ पे डिस्चार्ज पिन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। सो ये आपको स्क्वायर पल्स में मिलता है ना। स्क्वायर पल्स का मतलब होता है अगर आपका हाई है तो ऊपर रहेगा, अगर इनकेस लो हो गया तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे चलेगा, इस तरीके से।
क्लियर है। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया है, मतलब मैंने यहाँ पे आर और एस इन दोनों को पलट दिया है, ठीक है। सो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। सो ये सिंपल सा अपने माइंड में क्लियर रखना कि मैंने इसको चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इतना हमारा क्लियर है। अब देखो स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं कि ये किसी एक स्टेट में स्टेबल है ना, या तो हाई या तो लो। सो इन केस अपन समझ के चलते हैं कि ये अपना लो स्टेट में है, ठीक है। लो का मतलब है कि यहाँ पे आउटपुट हमें ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। ज़ीरो मिल रहा है मतलब यहाँ पे लो स्टेट है। तो लो स्टेट में क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। ये लो स्टेट है, समझ के चलो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। इस तरीके से लो स्टेट चल रही है स्टार्टिंग में। अब देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटर का काम क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, है ना। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपैरेटर में दो चीज़ें होती है। मैंने दो आपको चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि आपको हमेशा एक चीज़ क्लियर रखनी है अपने माइंड में, जैसे कुछ इस तरीके से इसका लुक है, राइट। सो देखो इसमें दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है ना। सो इसका आपको सिंपल से समझ के चलना है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अगर पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है, अगर वो ग्रेटर देन है अपने नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो अपना आउटपुट 1 आएगा, क्लियर है। अपना आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा केस हो गया कि जैसे अपना ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है लेस देन है या फिर इक्वल्स टू है। एक कंडीशन ऐसी भी कभी आ सकती है कि सपोज़ वो इक्वल्स टू हो जाए, बोथ आर इक्वल, राइट। सो यहाँ पे अपना नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज, तो इस केस में अपन को आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो मिलता है ना। अब जब आप यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई करोगे, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो आपको इसमें हमेशा ऐसे ट्रिगर अप्लाई करना है, दैट मीन्स ऐसा आपको वोल्टेज देना है जिसमें ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो, ये वाली, राइट। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी जहाँ पे आप ट्रिगर दे रहे हो, मतलब वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। सो वहाँ पे आपका 1 मिलेगा आपको उसका आउटपुट, है ना, कंपैरेटर का। यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा, यहाँ दोगे, यहाँ पे आप वो कंडीशन अप्लाई करोगे, सो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा। अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 0, ये सिंपल सा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सो यहाँ पे आपको पिन नंबर 6 दिख रही है, यहाँ पे पिन नंबर 2 दिख रही है, ये है ट्रिगर, ये है थ्रेशोल्ड, राइट। सो देखो आपको करना क्या है, इन केस अभी हमारा आउटपुट क्या है, लो है ना। इसका मतलब यहाँ पे 0 है, सो लो है, नीचे चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, लो का मतलब सपोज़ आप समझ के चलो लाइट आपकी ऑफ है, ठीक है, बंद है, अंधेरा है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइट को चालू करना है। सो आप लाइट को चालू कैसे करोगे, सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 लाना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ 1 लाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइट चालू हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो एस मतलब सेट कंडीशन लानी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं सेट कंडीशन ला देता हूँ, सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ के चल रही है, ठीक है। सो अब देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो ये आर है, ये एस है, तो ये आर का मतलब होता है रीसेट और एस का मतलब होता है सेट, ठीक है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ऊपर एस कर देता हूँ एंड नीचे आर कर देता हूँ, ठीक है। आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखना, ठीक है। अगर आपको विजिबल ना हो, सो यार ये तो कभी काम ही नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटाओ। अब ये ऐसे ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है अपने माइंड में। चलो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए अगर मुझे लाइट को ऑन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 कब होगा, जब यहाँ पे सेट कंडीशन आएगी, राइट। अब सेट कंडीशन कब आएगी, जब मैं यहाँ पे 1 ले आऊँगा। अगर यहाँ 1 लाया, यहाँ 0 लाया, सो एस में मेरा 1 जाएगा, आर में 0 जाएगा, ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे सेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सो अगर सेट कंडीशन आएगी तो ध्यान से सुनो, अगर मेरी सेट कंडीशन आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे 0, बट ये तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना, ये नहीं चाहिए हमें, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू बार है,
सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो अपना आउटपुट आएगा, तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिलेगा आपको। सो यहाँ 1 और 0 आ रहा है, इसका मतलब उल्टा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 1 देना पड़ेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा, तो रीसेट कंडीशन होगी। और अगर रीसेट कंडीशन हो गई तो फिर मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ 0 और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ख़त्म बात, राइट। सो सिंपल है, अपन को क्या करना है, यहाँ पे 1 देना है ना। और यहाँ 1 कब आएगा, जब ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है ये ज़्यादा हो किससे, नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, राइट। मतलब यहाँ पे जब मैं ट्रिगर दूंगा तो ये कम होना चाहिए इससे, है ना। तो अगर मैंने ट्रिगर दिया और ये कम है, जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है वो ज़्यादा है, मतलब 1/3 VCC से यहाँ पे कम वोल्टेज मैं दे रहा हूँ, तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी अपनी, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे फिर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 0, इस तरीके से हो जाएगा अपना, है ना। अब ये देखो, ये 1 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अपने आर में मतलब रीसेट वाली कंडीशन आएगी, ये 0 आएगा। रीसेट में क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और जब यहाँ पे 1 आएगा सो आउटपुट आपका जो यहाँ पे ग्राउंड में चल रहा था, ये लो चल रहा था, वो हो जाएगा एकदम से हाई, एंड ये हाई चलने लगेगा, ठीक है। अब ये हाई कब तक चलेगा, जब तक आप यहाँ पे कुछ भी ना करो। मतलब अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिगर वगैरह नहीं दे रहे हो, है ना, नेक्स्ट वोल्टेज नहीं लगा रहे हो, सो आपका ये चलता ही रहेगा, सिंपल है ना। अब मान लो ये चल रहा है, लाइट चालू हो गई, अब मुझे क्या करना है, लाइट को ऑफ करना है। सो मैं क्या करूँगा, अब इसको यहाँ पे लो करना पड़ेगा, है ना। और जब इसको लो करना है मतलब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, और अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। और अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए है तो जो यहाँ पे पिन नंबर 6 है ये, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा कि वो 2/3 VC से ज़्यादा रहे हमेशा। सो यहाँ पे मैं सपोज़ कुछ भी वोल्टेज दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज़ मैंने क्या दिया, 3 वोल्ट दिया, ठीक है, 3 वोल्टेज मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये इससे ज़्यादा है ना। और अगर ये वाला वोल्टेज इससे ज़्यादा है सो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा, कौन सी कंडीशन बनेगी, अपनी यहाँ पे कंडीशन बनेगी सेट की, राइट। सो सेट में मुझे यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। अब 1 और 0, तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो लाइट जो चालू थी वो लाइट हो जाएगी ऑफ, और फिर ये ऑफ ही चलेगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, इसको बदलते रहना है बस। आपको ये रूल पता होना चाहिए, इफ़ यू नो दिस रूल देन आप इजीली कर पाओगे। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, समझ गए। सो इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट, ओके।